बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? ठीक हो बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे और एंजॉय करेंगे। आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। आज सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट आया है और रिज़ल्ट आप लोग जानते हो ऑलमोस्ट बहुत बुरा आया है। इसके अंदर बहुत सारे बच्चे जो है वो फेल हुए हैं। मोर देन 50% पंजाब के सारे बोर्ड्स के, किसी को कुछ सैपलियाँ हैं, किसी को बहुत सारी सैपलियाँ हैं, किसी को एक है, किसी को दो है। कुछ बच्चों ने मार्क्स की इम्प्रूवमेंट के लिए जो है वो पेपर दिए थे, उनके मार्क्स इम्प्रूव नहीं हुए, उनको फेल कर दिया गया है। इस हवाले से एक बड़े ही बहुत सारे जो है मासूमाना से सवाल बच्चों ने पूछे हुए हैं। जितने भी सुबह से लेके अभी तक बच्चों ने रिजल्ट के हवाले से जो मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं उसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आपका अगर क्वेश्चन इनमें से कोई हो तो आपने इसको मुकम्मल देखना है। इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम उसके ऊपर बनाएंगे। तो इन क्वेश्चन के अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आप सेकंड एनुअल एग्जाम 2023 के अंदर अपियर होना चाहते हैं, अपनी सैपली क्लियर करना चाहते हैं या अपने मार्क्स की इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए हम लोग जो है प्रिपरेशंस भी करवा रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी करवा रहे हैं। इस 40 दिन के अंदर अंदर आपकी तैयारी इंशाल्लाह इतनी करवा देंगे कि आपके मार्क्स इंप्रूव भी हो जाएंगे और आपकी सैपली भी क्लियर हो जाएगी। इंडिविजुअली हर स्टूडेंट्स को जो है इंशाल्लाह हम डील कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशंस करवाएंगे। और इसके अलावा सॉल्व, हैंड रिटन, ईजी वर्डिंग के अंदर गेस भी रेडी हो चुके हैं सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए, सेकंड एनुअल एग्जाम के लिए। अगर आप वो लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। इसके अंदर जी सबसे पहला क्वेश्चन बच्चे ने पूछा हुआ है कि मुझे स्टार लगा के पास किया गया है, क्या मैं पास हूँ? बिल्कुल बेटा पास हो। आज बच्चे मुझे कुछ रिजल्ट शेयर कर रहे थे, ऐसे बच्चे भी थे जिनके 15-15 मार्क्स जो है वो कम थे और उनको उन्होंने स्टार लगा के पास किया हुआ था। तो आप पास हो जी, आपको कोई इशू नहीं है, आप घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसको हम बोलते हैं रियायती पास। बोर्ड वालों ने आपको खुद पास कर दिया है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, बच्चा कहते हैं मैं प्रैक्टिकल में फेल हूं तो क्या मुझे थ्योरी देनी पड़ेगी? नहीं जी, आपको सिर्फ प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, थ्योरी आपने नहीं देनी। इसके बाद है जी, बच्चा कहते हैं मैंने मार्क्स जो है वो इम्प्रूवमेंट के लिए किए थे लेकिन मैं एक सब्जेक्ट के अंदर एब्सेंट हो गया हूँ और बाकी मेरे सब्जेक्ट्स के अंदर मार्क्स तो ज़रूर बढ़े हैं, लेकिन जिसमें मैं एब्सेंट हुआ हूँ उसमें उन्होंने मेरे पुराने नंबर नहीं लगाए बल्कि वहाँ उन्होंने मेरी सैपली लिख दी है और जिसमें मेरे मार्क्स बढ़े थे वो भी नहीं बढ़ाए और मेरे रिजल्ट पे लिखा है मार्क्स नॉट इम्प्रूव। तो बेटा जी, इम्प्रूवमेंट के दौरान आपको एब्सेंट नहीं होना होता। अब अगर आप एब्सेंट हो गए हो तो अब आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपके मार्क्स जिसमें बड़े हैं वो भी ख़त्म हो गए। आपका ये जो रिज़ल्ट आया है इसमें मार्क्स नॉट इम्प्रूव हैं। अगर आप दोबारा इम्प्रूव करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन आपका जो पुराना रिज़ल्ट आपके पास है वो रहेगा, वो ख़त्म नहीं होगा। इसके बाद है जी, एक बच्चे के सर मेरे प्रैक्टिकल के जो मार्क्स हैं वो थ्योरी में ऐड करके पास नहीं किया। बच्चों ये पॉलिसी चेंज हो गई थी, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये किसी के साथ ऐसे नहीं हुआ, सिर्फ आपके साथ नहीं है जी ये। इसके बाद है जी, एक बच्चा कहता है सर मुझे दोबारा सप्ली आ गई है, मैं क्या करूं? बेटा अगर आपको दोबारा सप्ली आ गई है तो आप अगेन ये जो अभी सप्लीमेंट्री एग्जाम आने जा रहा है आप इसके अंदर अपियर हो जाए। और आप लोगों के रिजल्ट के ऊपर लिखा भी होता है बच्चों, आप गौर से अगर उस पर देखो तो वहां लिखा होता है कि ये जो सप्ली है आप ये कब तक जो है क्लियर कर सकते हो, 2023 के सेकेंड एनुअल तक, 2024 तक, इस तरीके से मेंशन भी होता है जी। इसके बाद एक और क्वेश्चन है बच्चे का, सर मेरे मार्क्स इंप्रूव नहीं हुए तो मेरा कौन सा रिजल्ट होगा मेरे पास, जो अभी है या जिसमें सैपली आई हुई है या पुराना होगा? यार इम्प्रूवर कभी फेल नहीं होता, तो लिहाजा आपका जो पुराना रिजल्ट आपके पास है वो रहेगा, वो खत्म नहीं होगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन बच्चे ने पूछा हुआ है कि सर मेरा जो रिजल्ट आया है ना, मुझे उसकी समझ नहीं आ रही कि मैं किन किन सब्जेक्ट के अंदर जो है वो फेल हूँ। बेटा आपके रिजल्ट के ऊपर ना वहाँ उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपको केमिस्ट्री पार्ट 1 की सैपली है, आपको बायो पार्ट 2 की सैपली है, आपको फिजिक्स पार्ट 2 की सैपली है। मीन्स अगर आपको एक सैपली है तो उन्होंने मेंशन कर दिया है कि आपको ये वाली सैपली है, और अगर आपको दोनों सैपली हैं तो वहाँ लिखा होगा पार्ट 1, 2 दोनों में आप फेल हो। और जो बच्चे प्रैक्टिकल में बच्चों फेल हैं वो सिर्फ प्रैक्टिकल देंगे। याद रखना, जो थ्योरी में फेल हैं वो सिर्फ थ्योरी का पेपर देंगे, उनको प्रैक्टिकल देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है जी, एक बच्चे का कि सर मेरी पार्ट 1, 2 दोनों के अंदर जो है वो सैपलियाँ आई हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ एक की सैपली दे दूँ और उसी के ही अंदर मैं 66 मार्क्स में, सपोज करें उसको मैथ की सैपली है पार्ट 1, 2 दोनों की,
अब वो चाहता है कि मैं पार्ट 2 की दे दूं और उसमें ही 68 नंबर ले लेता हूं, 66। तो क्या मेरी पार्ट 1 की भी पास कर देंगे? बिल्कुल पास कर देंगे, लेकिन आपने एडमिशन दोनों का भेजना है और आप कोशिश करो कि दोनों के अंदर थोड़ी थोड़ी मेहनत कर लो ताकि दोनों में 66 हो जाएं। तो ये ऐसा कर सकते हो आप। इसके बाद है जी एक बच्चे के कि सर मेरे जो, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जी, कहता है मेरे जो है मार्क्स पहले भी मैंने इम्प्रूव किए थे, इस दफ़ा दोबारा इम्प्रूवमेंट के लिए दाखिला भेजा था लेकिन मेरे मार्क्स इम्प्रूव नहीं हुए। तो अगर मैं अब दोबारा अपने मार्क्स इम्प्रूव करूं तो वो जो मेरे मार्क्स पहले से इम्प्रूव शुदा हैं वो तो ख़त्म नहीं होंगे। बेटा बिल्कुल वो ख़त्म नहीं होंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब जो आपका नया रिज़ल्ट फिर बनेगा वो उन्हीं के अंदर ऐड होगा। शर्त यह है कि आपके 2 साल कंप्लीट ना हो गए हों, क्योंकि जो न्यू पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आप 2 साल के अंदर अंदर 4 बार अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो। इसके बाद एक बच्चे का है जी एडमिशन जो है वो हमारा प्राइवेट जाएगा, ये जो सैपली वाले हैं या ये जो इम्प्रूवर लोग हैं। बिल्कुल बेटा इसका एडमिशन आपने प्राइवेट खुद भेजना है, इसका कॉलेज वालों के साथ कोई कंसर्न नहीं है। फिर एक बच्चा कह रहा था कि सर वो हमारे रिजल्ट की वैल्यू नहीं रहेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एक बच्चे का कि सर मैं इम्प्रूवर हूँ और मेरी 3 सैपलियाँ आ गई हैं, मैं क्या करूँ? बेटा इम्प्रूवर की सैपलियाँ नहीं आती। अगर आपके मार्क्स कॉमन थे उन 3 सब्जेक्ट में, उन्होंने उसमें आपको फेल कर दिया है, या आप उन 3 में एब्सेंट हो गए होंगे इसलिए उसमें आपको फेल कर दिया गया है, इट मीन्स आपके इस दफ़ा मार्क्स इम्प्रूव नहीं हुए। जो रिज़ल्ट आपके पास पहले मौजूद है वो रहेगा, वो ख़त्म नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जी हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चा कहता है कि सर मेरी जो है वो एक सैपली आई हुई है और मैं चाहता हूँ कि साथ 3-4 सब्जेक्ट के मार्क्स भी इम्प्रूव कर लूँ, क्या ऐसा कर सकता हूँ? ऐसा नहीं कर सकते बेटा, आपको पहले अपनी वो सैपली क्लियर करनी होगी, उसके बाद जो दिल करे करते रहना, अपने मार्क्स इम्प्रूव करते फिरना। का क्वेश्चन है कि सर मेरी 11वीं 12वीं दोनों में सैपली आई हुई है मैथ की, तो सर वो जो 11वीं मैथ की सैपली है वो मैं कब दूंगा? बेटा वो भी आप इसी सेकेंड ईयर के साथ दोगे। अभी जो है वो इसके एडमिशन जा रहे हैं, इसकी डिटेल मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। इसके बाद है जी एक बच्चा कह रहा था कि सर मेरी ना सैपली आ गई है, 2 सैपलियाँ आई हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं रीचेकिंग करवा लूँ बाकी जो मेरे 4 सब्जेक्ट्स हैं उनकी, तो मैं करवा सकता हूँ? आप बिल्कुल आप करवा सकते हैं, आप उस सैपली वाले की भी करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। इसके बाद है जी ये क्वेश्चन, ये बड़ा आज एक बच्चा कह रहे हैं सर मेरे जो है ना 2 के अंदर मैं फेल हूँ लेकिन उन्होंने 2 के अंदर मुझे स्टार लगा के पास कर दिया है, तो क्या मैं पास हूँ? बिल्कुल आप पास हो। आज एक स्टूडेंट थी वो जो है ना मुझे अपना रिजल्ट भी उसने शेयर किया हुआ था, वो 11 नंबरों से जो है वो फेल थी। उसके जो है बायो अपना इंग्लिश के अंदर में उसके 33 थे, दूसरे पार्ट के अंदर ना उसके नंबर जो थे वो 22 थे, तो उसको उन्होंने स्टार लगा के ना उसमें पास कर दिया था, 11 नंबर उसके कम थे। तो बच्ची ने जब मुझे कहा कि सर मेरी सैपली आई है तो मैंने उसकी तैयारी करनी है आपके पास, मैंने कहा बेटा आप उसमें तो आप पास हो। तो वो इतनी खुश हो रही थी और उसके जो है ना वो खुशी से जो है ना वो रो रही थी कि चले शुक्र है बला टली और मैं पास हो गई हूँ। तो आप पास हो, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, चाहे जितने भी स्टार हैं आप बड़े खुशकिस्मत हो कि आपको उन्होंने स्टार लगा के पास कर दिया है। इसके बाद है जी एक बच्चा कह रहा है कि मेरी 4 सैपलियाँ हैं, क्या मैं चारों दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकते हो यार, अगर 10 भी हैं तो भी दे सकते हो। एक और बच्चा है जी वो कह रहा है कि मेरे रिजल्ट कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है कि मैं अपने मार्क्स फर्दर 2023 के सेकंड एनुअल तक इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो क्या सर बस यहाँ तक कर सकता हूँ, 2024 में नहीं कर सकता? बिल्कुल बेटा आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके चांस जो है वो ख़त्म हो गए हैं। इसके बाद एक बच्चा पूछ रहा है कि सर अगर हम पेपर देते हैं इस सेकंड एनुअल 2023 में तो हमारी पेयरिंग स्कीम कौन सी होगी, हमारी स्कीम ऑफ स्टडी कौन सी होगी, हमारे टोटल मार्क्स कितने होंगे, और क्या जो है ना वो जो बुक्स चेंज हुई हैं हमारी न्यू बुक्स होंगी? यार अकॉर्डिंग टू न्यू पॉलिसी जो आपकी बुक्स होती हैं वो पुरानी होती हैं और आपके मार्क्स 1100 होंगे और आपकी पेयरिंग स्कीम सारा कुछ आपका वही होगा जो 2023 के फर्स्ट एनुअल में था, इसमें किसी किस्म का कोई न्यू चेंज नहीं होगा। जी ये एक स्टूडेंट है वो कह रही है कि सर मुझे 11वीं की सैपली आई हुई है मैथ की, तो क्या और साथ में 12वीं में मैं पास हूँ,
तो क्या मुझे अब 12वीं की भी साथ देनी पड़ेगी या अकेली 11वीं की देनी होगी? बेटा अकेली 11वीं की देनी होगी, 12वीं में तो आप पास हो अल्लाह के फजल से, तो आपने जस्ट 11वीं की देनी है। इसके बाद एक बच्चा कहता है कि ये एक और स्टूडेंट है, वो कह रही है कि सर मेरे ना पार्ट 1 के मार्क्स कम हैं लेकिन पार्ट 2 के मेरे अच्छे मार्क्स हैं, तो क्या मैं पार्ट 1 के मार्क्स इंप्रूव कर सकती हूँ? बेटा बिल्कुल कर सकते हो, आप इस सेकेंड एनुअल में भी कर सकते हो, आप 2024 में भी कर सकते हो। एक और बच्चा है जी, वो कहता है कि सर मेरी सैपलियाँ ज़रा ज़्यादा हैं, मैं चाहता हूँ कि कुछ सैपलियाँ इस सेकेंड एनुअल में क्लियर कर लूँ, कुछ 2024 में कर लूँ, ऐसा कर सकता हूँ? आप बिल्कुल कर सकते हो, बेशक आप दाखिले सारे भेज दो, उसके अंदर जो है ना कुछ अभी पेपर अपीयर हो जाना या कुछ में ट्राई कर लो, जितनी निकल जाएंगी, बाकी जो रह जाएंगी वो 2024 में दे देना, परेशानी वाली बात नहीं है। इसके बाद एक बच्चा है जी, ये जो है ना कहता है 3 सैपलियाँ आई हुई हैं मेरी, अब मैं चाहता हूँ, असल में ना उसको एफएससी में 3 सैपलियाँ आई हुई हैं, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स या कंप्यूटर में। अब वो चाहता है कि मैं एडिशनल सब्जेक्ट दे दूं एफए के, मींस मेरे कंपलसरी ऑलरेडी पास हैं, मैं इलेक्टिव सब्जेक्ट उन बायो केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स की जगह पे 3 एफए के कोई दे दूं, इस्लामियात, इख्तियारी, एजुकेशन, सिविक्स वगैरह वगैरह। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? बेटा ऐसे नहीं कर सकते। एडिशनल सब्जेक्ट देने के लिए ज़रूरी होता है कि पहले आप पास हों, तो पहले ये जो सैपली हैं आपकी ये क्लियर करें, उसके बाद आप एडिशनल दे सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि ये अपना रिज़ल्ट जो आया है इसको ख़त्म करें और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों का कंपोजिट आप एडमिशन भेज दें एफए का, और उसके अंदर फिर आपको सारे पेपर देने पड़ेंगे, कंपलसरी के भी और इलेक्टिव भी। एक बच्चा है जी, वो ये सब की डिमांड है बेसिकली कि सर हमें ना सारा प्रोसीजर बता दें इसका, सैपली का और इम्प्रूवमेंट का, क्या ये हम दोनों लोग क्या इस सेकेंड एनुअल के अंदर अपीयर हो सकते हैं? बिल्कुल अपीयर हो सकते हो बेटा, कल से इंशाल्लाह इसके एडमिशन जाना शुरू हो जाएंगे और 25 जो सितंबर है इसकी लास्ट डेट है, सिंगल फीस के साथ आप इसमें अपीयर हो जाओ। इसका बड़ा आसान सा तरीका है, बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर जाना है, वहाँ अप्लाई करना है, वहाँ से फॉर्म निकालना है, फीस जमा करवानी है, कुछ बोर्ड के अंदर वो जो फॉर्म है वहाँ बोर्ड जमा करवाना होता है अटेस्ट करवा के, कुछ जगहों पे जो है वो फॉर्म आपने बैंक जमा करवा देना होता है। तो इस तरीके से करके ये सारे काम आपने खुद करने हैं, कॉलेज वालों ने नहीं करने। उसके बाद 20 अक्टूबर से आप लोगों के पेपर शुरू होने लगे हैं, पहले आप लोगों के सेकेंड ईयर के पेपर होंगे, उसके बाद जैसे ही वो ख़त्म होंगे, क्योंकि बच्चे पूछ रहे थे कि सर कोई गैप होगा बीच में, गैप कोई नहीं होगा बेटा, पहले सारे पेपर सेकेंड ईयर के होंगे, जैसे ही वो ख़त्म होंगे उसके फ़ौरन बाद आपके फर्स्ट ईयर के पेपर शुरू हो जाएंगे। तो ये सारा सीन है। तो इंशाल्लाह यार आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास अभी भी टाइम है, थोड़ी सी मेहनत कर लो, इंशाल्लाह ताला आपके सैपलियाँ क्लियर हो जाएंगी, आपके मार्क्स इम्प्रूव भी हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इनमें आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो आप क्वेश्चन पूछो, नेक्स्ट वीडियो हम इंशाल्लाह हम उसके ऊपर बनाएंगे। दो में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।